470 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। धौनी विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। बार बार संविधान की बात हो रही है और एक अफसोस है एक खेमे के अंदर, और मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा था, एक पूरी लॉबी है जो कल रात से सोई नहीं है और हो सकता है इस पूरे हफ्ते उसको नींद भी ना आए। तो उनको आप क्या कहना चाहते हो? कम से कम उनको थोड़ी सांत्वना देनी चाहिए आपको। You should take care of them। आप शासन में हैं। मैं बता रहा हूँ हाँ, सब ठीक सही करेंगे, आप चिंता ना करिए, कोई काम अधूरा नहीं रहेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। ये कोई 5.5 मुख्यमंत्री वाली सरकार थोड़ी ना जिसमें आधा मुख्यमंत्री था वो हटाता था गायत्री प्रजापति को, 4 दिन बाद दोबारा आ जाता था मंत्री बनके। आप मैं योगी जी के लिए मैं कह सकता हूं आज वो मुख्यमंत्री हैं जिनके 6 साल के शासन में 63,055 गैंगस्टर एक्ट लगे हैं जो अपराधी हैं, 9,022 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है, 5,000 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं, 836 पर एनएसए लगाया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 178 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए हैं और 16,000 इनामी जो अपराधी हैं वो जेल की सलाखों में। ये आंकड़ा है। अब आप मुझे बताइए जनता किस पे विश्वास करेगी? जनता का सवाल, आप खड़ा करें, सवाल बोलिए। सवाल पूजा पाल हो गई, उनके खुद विधायक थी ये समाजवादी पार्टी की, उनका हत्या, उमेश पाल खुद दलित समाज से आते हैं। तो इन लोग का अगर मान लीजिए हत्या हो रहा है तो आप लोग कौन से दलित के आप लोग देवदूत बन रहे हैं? दलित के ही पक्ष में तो काम हो रहा है, तो आप लोग को इतना लूज मोशन क्यों हो रहा है? जी बहन सुबोही खान ने एक दोहा सुनाया कबीर का, तो कबीर का एक दोहा मुझे भी याद आ गया, उसे ठीक से सुन लें आप और गौरव भाटिया और माननीय योगी जी भी सुन लें कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो। ये बदले सबके लिए हैं जो गलत करता है। हाँ बिल्कुल पता है। अब दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री बड़े गर्व से बताते हैं कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि विरोधाभासी बातें देखिए, एक तरफ तो कहते हैं योगी जी ने ऐसा कर दिया, उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया, अपराधी भय थर थर कांप रहे हैं, अपराधियों में अब हिम्मत नहीं बची, अपराध खत्म हो गए हैं। दूसरी तरफ कहते हैं हमारी सरकार में 5,000 एनकाउंटर हुए हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 6 या 7 एनकाउंटर डेली के हिसाब से हुए हैं। आप सरकार आप कह रहे हैं कि मतलब बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आप एक अपने विवेक का प्रयोग करके देखिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि 6-7 अपराधी रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं, तो इसका मतलब तो बुरा हाल हो गया आपके शासन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको बोला था कि कार्यक्रम के एक हिस्से में मैं जरूर कुछ दिखाऊंगा आपको, जरूर कुछ बताऊंगा आपको। अब मैं आपको भारत सरकार के पूर्व सचिव विजय शंकर पांडे की एक्सक्लूसिव बाइट सुनाने जा रहा हूं, बयान सुनाने जा रहा हूं। विजय शंकर पांडे यूपी सरकार में बड़े पदों पर रह चुके हैं, यानी शासन में। इनका यह बयान अपने आप में इस बात का संपूर्ण विश्लेषण है कि कैसे क्या कुछ होता था। खुद सुनिए, आज विश्लेषण अमीश देवगन नहीं देगा, आपको यह बयान देगा, यह बाइट देगी। एक समय ऐसा भी था जब ये अतीक अहमद जब सचिवालय के कॉरिडोर में घुसा करते थे तो लोग उनको बड़े उससे देखा कर भाई अतीक आ गया, क्यों? सत्ता उसके गोद में बैठी हुई थी। मैं आपसे बताऊं, मैंने 2 मुख्यमंत्रियों को इस बात के लिए कहा कि देखिए साहब, ये 20 छठे हुए अपराधी हैं जिनके कारण पूरा प्रदेश परेशान हो रहा है। आप 6 महीने का बस आपको ये कार्यक्रम है, इस तरह से आप चलिए, ये सभी या तो आजीवन कारावास की सजा पा जाएंगे या ये मृत्यु दंड पा जाएंगे। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने उसका कार्य उसको करने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी। मैं साफ कहता हूं कि ये सारा अपराध हमारे प्रदेश का या देश का, ये राजनीतिज्ञों की देन है, ये कुछ और नहीं है। अगर इन्होंने अपनी राजनीति इतनी सड़ी न की होती, इन अपराधियों के कंधे पर बैठ के वोट न मांगा होता, तो आज ये अपराधीकरण न होता और हमारे देश की कानून व्यवस्था जिसके नाम पर सरकारें बनती बिगड़ती हैं, ये इन्हीं राजनीतिज्ञों की करतूत है। और वो देश, ये देश हमारा वो उस दिन का इंतजार कर रहा जब इन राजनीतिज्ञों को सद्बुद्ध दिया जाए कि अपराधियों से और इन लुटेरों से ये भूते अपराधी छोड़कर जनता के पास जाके राजनीति करें। आप सुनिए क्या बोला विजय शंकर पांडे। विजय शंकर पांडे कहते हैं मैंने 2 मुख्यमंत्री को बोला कि 6 महीने के लिए आप हमें खुला हाथ दे दीजिए, ये सब या तो आजीवन कारावास में होंगे नहीं तो इन सबको फांसी हो जाएगी, लेकिन इजाजत नहीं मिली। मैं आपको बताता हूं, नोएडा अथॉरिटी के एक चेयरमैन थे, उनके घर में घुस के अतीक अहमद ने उसको मारा था, लेकिन
किसी पूरी आईएएस लॉबी अगेंस्ट थी। मुलायम सिंह यादव सूबे के मुख्यमंत्री थे, बोला कार्रवाई करो, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यानी सोचिए, नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को घर में घुस के अतीक अहमद मार के गया था, यह रसूख था। तो राजकुमार भाटी, जो पांडे जी कह रहे हैं यह राम राज्य था, जवाब दीजिए, यह राम राज्य था? पांडे जी की बात से भी और आपकी बात से भी मैं सहमत हूं। राजनीति का अपराधीकरण इस देश की एक प्रमुख समस्या है, लेकिन हमें ईमानदारी से हम विश्लेषण करें, इसके लिए सारी राजनीतिक पार्टियां दोषी। आप तो अभी भी उनकी मदद कर रहे हैं ना, जब आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम मदद बिल्कुल भी नहीं कर रहे। वोटों के लिए अतीक अहमद के बेटे का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ये आप हमारे साथ अन्याय करते हैं जब आप ये कहते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं आपसे, अतीक अहमद न तो जब विधानसभा में चुना गया था, ना तो तब समाजवादी पार्टी में था, ना अतीक अहमद आज समाजवादी पार्टी। 2004 में किसने टिकट दी? अतीक अहमद को 1996 में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। उससे पहले वो 3 बार विधायक चुना जा चुका था, 3 बार, इसलिए टिकट दिया। तो इसका मतलब दोषी तो पूरा समाज है, जिन्होंने वोट दिए वो भी दोषी हैं। और मैं लॉजिक देखिए, सुनिए, हम इनकी तरह नहीं कहते कि हम तो दूध के धुले हैं। ये पाक साहब मतलब आप दूध के धुले नहीं है, ये मान रहे हैं। कोई दूध का धुला इस देश में हर राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए। ओके, गौरव जी, मेरे वाक को सुना आप सुना, मैंने पूरा वाक्य इतनी ईमानदारी से कोई कह नहीं सकता राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं कह सकता। देश में राजनीति के अपराधीकरण के लिए हर पार्टी जिम्मेदार है, सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। लेकिन और विजय शंकर पांडे ने बताया 2 मुख्यमंत्री कौन थे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 2017 के चुनाव में यह घोषणा कर दी थी, मैं किसी अपराधी को टिकट नहीं दूंगा, और न दिया। अतीक अहमद भी आना चाहता था पार्टी में, उन्होंने नहीं लिया। मुख्तार अंसारी के बेटे को समर्थन जरूर कर दिया था, अब्बास अंसारी को, जिसने बोला था कि पुलिस का देखना, अगर हम शासन में आ गए तो क्या हाल करेंगे, लेकिन आज वो जेल के अंदर है। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड, गौरव भाटिया 30 सेकंड से ज्यादा समय चाहिए होगा, क्योंकि शोएब जी की बात का भी उत्तर देना है। शोएब जी ने क्या बोला यहाँ पे, आप सुना? इन्होंने कहा जुडिशियल सिस्टम, जो न्यायपालिका है, उसमें आपका पूरा फेथ होना चाहिए, यही सुना मैंने। ये देखिए, ये आदमी तो शोएब जमाई लग रहे हैं। अरे जमाई जी हैं। जब राम मंदिर का फैसला आया था तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहा था, सुनिए, इन्होंने कहा था कैसे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का गला घोट रहा था और हम कुछ नहीं कर सकते थे। अयोध्या भाई से मानना पड़ेगा, बड़ी मोहब्बत है, फोटो लेके घूम रहे हैं आप। ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। सोचिए कैसे पलटी मारी। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, किसी ने कहा जमाई बुलाने के लिए, बनाने के लिए बुलाते हैं, जाना नहीं। शोएब भैया नाराज ना हो दादा, ऐसा थोड़ी ना, तुम ही तो हो। जमाई नहीं बनूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं अच्छा लगा। अब दूसरी बात, क्या नहीं बनेंगे आप? क्या बोला आपने? बीजेपी के लिए क्या बोला? एक सेकंड कुछ बोल। भाजपा का जमाई नहीं, बोला जमाई नहीं बनूंगा मैं। किसका? भाजपा का जमाई नहीं बनूंगा मैं। गौरव भाटिया, देखिए, मेरे को लगता है मन में लड्डू है, खाने के लिए तैयार है, इसीलिए कह रहे हैं। लेकिन ये बात अलग है, ये कितनी भी मोहब्बत करने अरे आपसे बात तो आई है ना। एक सेकंड, जब हमने कहा कि संविधान की बात, तो क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को अगर आप जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं कि पुलिस के राज में जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर सवाल जवाब होना ही नहीं चाहिए, तो मैं आपसे पूछता हूं कि मनीष कश्यप यूट्यूबर है, भाजपा का समर्थक भी है, उस पे अगर तमिलनाडु से बिहार आते हुए गाड़ी पलट दी जाए तो आपको चलेगा क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि हाउ कैन यू कंपेयर मनीष कश्यप यूट्यूबर आप कमाल की बात कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों को क्या हो गया है? आप कहा मनीष कश्यप का मुकाबला कर रहे हैं किसी के साथ? नो आई थिंक दिस इज नॉट बोलने की बात नहीं है। बोला आपने बोला मनीष कश्यप का क्या मुकाबला इस दुर्गांत अपराधी के साथ? एक सेकंड, बीच में नहीं कोई। अभी आपने विजय शंकर पांडे जी का बयान चलाया। अगर हम समाज को बांटें, अगर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो कार्यपालिका के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग थे, दो मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे। आज ये बात ये बोल रहे हैं विजय शंकर पांडे जी रिटायरमेंट के बाद। करेज तब होता कि जब वहीं पे रह के इस्तीफा दे देते, और मैं ऐसे अफसरों को कहूंगा कि आज कोई इस तरह से मुख्यमंत्री करे, वहीं इस्तीफा दे दो कि इस तरह से ये मुख्यमंत्री कर रहा है, ताकि उसको एक्सपोज करे। रिटायरमेंट के बाद इस तरह से बोलना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कार्यपालिका को शोभा भी नहीं देता है। आप उसी वक्त उसको अपोज कीजिए ना कि गलत किया। इमरजेंसी लगाई, कम से कम 12-15 IAS IPS ऑफिसर्स ने इस्तीफा दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ कि गलत हो रहा है। ये बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की। NSA किसने लगाया उस पर? तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु की सरकार किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। किसने लगाया? क्यों लगाया? क्या NSA लायक है? सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट को अपने कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुलिस के इस कार्रवाई देश में पे ऐसे सवाल लोग आप भी उठा रहे हैं, हैं, सर। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो कसाब को फांसी मनीष लगती है कश्यप उसमें भी पे आंसू कार्रवाई बहाते हो हैं, तो पुलिस की कार्रवाई पे उसमें भी आंसू बहाते हैं ये लोग। सवाल ले लेते हैं पब्लिक का सवाल। राजस्थान जी, पुलिस जी, जी। कार्रवाई आपका करेगी सवाल तो क्या है? सवाल आप अच्छा ठीक है, उठाएंगे। सवाल क्या है? सवाल खड़े होकर सवाल पूछिए, खड़े होकर। हमेशा मुझे एक डॉक्टर जमाई, डॉक्टर जमाई। अच्छा ये हमेशा आतंकियों के साथ खड़े अच्छा, दिखते हैं ठीक है, मुझे। ठीक ये है। हम- अच्छा ठीक है, सवाल सुनिए। जी जी। ये शोएब अरे बिल्कुल आपने पूछ दिया, आप सवाल सुनिए। ये शोएब जमाई आतंकियों के जमाई लग रहे हैं मुझे। ये हमेशा क्यों? आतंकियों के नहीं, नहीं, तमीज से धमका- बात कर, समझ गया? धमका धमका तमीज से बात नहीं, करो। नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। अमीश, मैं इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 23 करोड़ वो सवाल population- पूछेंगे, मेरे पे रहने दीजिए, आप बात बोलिए अपनी। अमीश, 23 करोड़ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की, ये लोग क्या चाहते हैं? अगर विकास दुबे को मारा जाए तो कहेंगे जी योगी जी ब्राह्मणों के खिलाफ हैं। अगर अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हो जाए, अरे अरे योगी जी मुसलमानों के खिलाफ हैं। हाथरस प्रकरण हम सबको याद है, एक पुरानी रंजिश, एक दलित बच्ची को उसके परिवार वाले पीटते हैं, उसकी जान चली जाती है, 4 ठाकुर बच्चों को फंसाया जाता है। अरे अरे ठाकुरों ने दलित का रेप कर दिया। देखिए योगी जी दलितों के खिलाफ हैं, जातियों जिसका में जो एजेंडा संप्रदाय सूट में करता है वो बांटने कर की रहा है। कोशिश ओके, करते सवाल हैं। सवाल। सर मेरा सवाल सबसे पहले यह है कि किसी भी, चाहे वो कोई भी माफिया हो, किसी भी धर्म का हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए धर्म को। और अभी भी बहुत बढ़िया, सुप्रीम बहुत कोर्ट- बढ़िया बेटा, बात बहुत सुप्रीम बढ़िया। कोर्ट ने भी इस बात को बोला है, जब तक हम एक धर्म को और राजनीति को अलग नहीं करेंगे, हम अपने एक अच्छे राष्ट्र के लिए, फ्यूचर के लिए हम नहीं बना सकते। सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? सवाल इनको तो बोलने दीजिए भाई। सवाल ये क्या तरीका है शौर्य भाई? ये गलत है, आप इनको बोलने सर, दीजिए। गौरव सर से मेरा सवाल है, बहुत अच्छी बात है योगी जी कर रहे हैं, माफियाओं को मतलब दबा कुछ भी कर रहे हैं, उनके साथ जैसा उन्होंने करा ऐसा भर रहे हैं, लेकिन बात वहां के बुलडोजर रुक जाता है। चाहे वो लखीमपुर खीरी की थार हो, वहां के बुलडोजर रुक जाता है सर। वो कह रहे बुलडोजर की धार रुक जाती है, ऐसा क्यों? जी जी जी, मैं समझ गया। मैं वही कह रहा हूँ, बुलडोजर की जो धार है वो उधर जाके रुक जाती है। मेरे भाई ने जो कहा, और आपने एक बात का ध्यान, मैं आंकड़े लेके आया हूं, सारे नाम ले सकता हूं जो अभी तक एनकाउंटर हुए हैं। आपको मालूम है क्यों नहीं लिया? क्योंकि कोई ठाकुरवाद निकाल देगा, कोई उसमें धर्म जोड़ देगा। चिंता की बात क्या है अमीश जी, मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव की तो बात कर ली, मायावती का कल का ट्वीट आपने पता नहीं ध्यान से देखा कि देखा उन्होंने कहा हत्या की गई है। आप मुझे बताइए कि जो हमारे पुलिसकर्मी भाई शहीद हुए, उनके परिवार वालों को, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को कैसा लग रहा होगा कि वो कह रहे हत्या कर दी गई है। ये मुझे ये समझ में नहीं आता सैयद जवाद, कि मतलब असद के लिए, गुलाम के लिए इतनी आप में मर्मता दिख रही है, लेकिन संदीप निषाद के लिए, राघवेंद्र के लिए, उमेश पाल के लिए कुछ नहीं। क्यों? देखिए आप जिस आपको एनकाउंटर सिर्फ उनका दिख रहा है, आदित्य राणा का एनकाउंटर नहीं दिखा आपको? नहीं, आप जो अल्फाज मेरे मुंह में डालना चाहते हैं, मैं माजरत के साथ उस मैं कुछ नहीं डालना चाहता, जवाब दीजिए। वो सूट करता है। मैं उन अल्फाजों में फंसूंगा भी नहीं आपके। थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं जो संवैधानिक हक दिए गए, आप कह रहे हैं कि रात में 12 बजे कोर्ट खुल जाती है, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि आप न्याय को उस उच्चतम स्तर से माप करते हैं जहां पर जरा सी भी गुंजाइश ना होती हो। आप चाहते हैं कि अदालतें बंद कर दी जाएं और राजतंत्र हो, लोकतंत्र ना हो। राजतंत्र में और लोकतंत्र में जमीन आसमान का फर्क है। क्या हम राजतंत्र की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री चाहेंगे वो कर लेंगे? क्या देश संविधान से हम बार बार इसलिए कर रहे हैं? उन्होंने भी तो संविधान की शपथ ली है। बड़े भाई 10 मिनट दे दी, 10 सेकंड दे दिए मुझे अपनी बात कंप्लीट करने के लिए। मैं साफ बात कहना चाह रहा हूं कि संविधान की शपथ लेते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्रिमंडल भी जितना होता है, माननीय प्रधानमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं। वो क्यों लेते हैं संविधान की शपथ? पूछेंगे जरा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये असद अहमद और गुलाम ये कौन से संविधान को बचाने के लिए फायरिंग कर रहे थे, मुझे बताइए। अच्छा ये किस संविधान को बचाने के लिए फायरिंग कर रहे थे? अरे आप ये बताइए, किस तरफ? मैं संविधान की तरफ हूं, मैं संविधान की तरफ हूं। मैं योगी आदित्यनाथ जी के उस फैसले का समर्थन नहीं कर सकता जो इनकाउंटर के नाम पर फेक डॉक्टर चलो एक मिनट, मैं ये जांच करवाइए, करवाइए जांच। अब मैं उत्तर दे दूंगा, करवा लीजिए, जांच करवाइए कितने उत्तर प्रदेश में सवाल सुनिए, ये बताने को तैयारी नहीं उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हुए हैं या नहीं हुए। आपने बोला गौरव भाटिया का जवाब, गौरव भाटिया। अच्छा देखिए, मैं वहां चले जाता हूं, फिर डॉक्टर आचार्य आपके पास आए। ओके। सारे दर्शकों ने सुना, इन्होंने क्या कहा? असद का जो एनकाउंटर हुआ है उसकी जांच करवा लीजिए, यही कहा ना? शक करा,
लेकिन इनको ये नहीं पता है पीयूसीएल का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी एनकाउंटर भारत में कहीं भी होगा उसकी मजिस्ट्रेट जांच होगी। ये नहीं पता और कह रहे जांच करा लीजिए। लेकिन एक बात मैं और बोल दूं, जैसे इनकाउंटर होगा वैसे ही जांच शुरू हो जाती है। प्लीज मैं इतना जरूर पूछना चाहूंगा, बाटला हाउस हुआ था, ठीक है, सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई थी, उसके लिए नहीं जिसने शहादत दी थी। उस आतंकवादी के लिए जो ढेर हुआ था क्योंकि वो मुसलमान था, उस इंस्पेक्टर का नाम बताइए जिसने शहादत दी थी, बताइए। बता दीजिए। अब चलिए, अब आप यहाँ बताइए, बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, एक सेकंड, नाम बताइए, नाम बताइए। नहीं, बहुत उसमें एक फिल्म भी बन चुकी है, उसमें एक फिल्म भी बन चुकी है, उसमें एक फिल्म भी बन चुकी है। एक सेकंड, नाम बताइए, नाम बताइए। अच्छा चलिए, ये बात आप ये लेकर हेमंत करकरे के बारे में नाम बताइए, नाम बता रही है, क्या कहानी यही है कि आप में से किसी को पता नाम? आप बोलिए क्या नाम है? शहीद मोहन चंद शर्मा जी थे, बाटला हाउस एनकाउंटर में उन्होंने आतंकियों को मारा था और आजमगढ़ के आतंकी थे। और सलमान खुर्शीद ने फोटो दिखाई थी, सोनिया गांधी रोने लग गई थी वो फोटो देख के। ये इनका दोहरा चरित्र है। वो समाज देखिए, ये देखिए, अब देखिए, अब आप देखिए, अब आप देखिए, नहीं अब बोलिए मोहन चंद शर्मा के बारे में क्या बोला गया? अरे आप बताइए, किसने उसको अरे क्या, अरे भारतीय, अरे क्या बोला गया? डॉक्टर अजय, मोहन चंद शर्मा का नाम याद नहीं, संदीप का नाम याद नहीं, राघवेंद्र का नाम याद नहीं, किसी का नाम याद नहीं, असद का याद है, गुलाम का याद है, 950 इशरत जहां का याद है, शराफुद्दीन का याद है, याकूब मेमन का याद है, अफजल गुरु का याद है। 2017 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश में 950 पुलिसकर्मी घायल हो गए, इंजर्ड हो गए, उनको गोलियां लगी इन्हीं का एनकाउंटर करने में। 13 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उनका नाम कभी नहीं याद आएगा। संविधान की बात करती है वो पार्टी जिसने 75 में संविधान को अपने घर की बांदी बना के यहाँ पे इमरजेंसी लगा दिया था। इनको शर्म नहीं आती इमरजेंसी की? संविधान की बात करते हुए प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले संविधान की बात करेंगे? किस मुंह से ये लोग संविधान की बात कर रहे हैं? इस देश के संविधान को अपने हिसाब से चलाना अगर किसी ने इस देश में किया तो वो कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी ने जवाब, कांग्रेस पार्टी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो पद पे नहीं होके सोनिया गांधी सुप्रीम लीडर बनी। समाजवादी पार्टी भी कह रही है हम संविधान के साथ है, यूपी में अब राम राज्य तो है नहीं कोई। बिल्कुल बिल्कुल संविधान के साथ है भाई। आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों को छोड़ देते हैं, कोर्ट इनको जब फटकार लगाता है तब आतंकवादी पकड़े जाते हैं। बिल्कुल संविधान के साथ है। क्या बात बताइए, मुलायम सिंह जी के समय पर और अखिलेश जी के समय पर मैं ये बोलता हूं, सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आपको लगता है कि बेहतर हालात थे जब अतीक अहमद के कुत्ते से लोग हाथ मिला रहे थे? राष्ट्रीय अपराध जो रिकॉर्ड करता है एनसीआरबी, नेशनल रिकॉर्ड ऑफ क्राइम, वो उसके आंकड़े तो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जी के शासन में कम अपराध थे, वर्तमान शासन में ज्यादा अपराध हैं। और सरकार के आंकड़े बताते हैं 2000 सरकार का नाम अगर माफियाओं के साथ आए, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के साथ, और अगर उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान मंत्रिमंडल है उसमें से 22 मंत्री अपराधी हों, अपराधी मुकदमे हों, अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ 12 मुकदमे हों, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 13 मुकदमे हों, अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ हत्या का मुकदमा हो, अगर इन्होंने बलात्कारियों को माला पहनाई हो, आपने उनके नाम पूछे थे पुलिस वालों के, मतलब आप कवर फायर दे रहे हैं मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को, ये बात बोलकर? कतई भी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद और दूसरे अपराधियों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्यों अखिलेश जी ने, आप जोड़ते हैं उनका नाम? नहीं, अखिलेश जी ने क्यों बोला? हम नहीं जोड़ते। एनकाउंटर में रिएक्ट करें ना अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने क्या बोला एनकाउंटर के बाद? बुलंदशहर क्या बोला? बुलंदशहर में सुबोध कुमार इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश पुलिस के बहादुर इंस्पेक्टर, उसको हत्या की गई, जिसमें बजरंग दल के जिलाध्यक्ष का नाम आया, तो कार्रवाई नहीं हुई, जेल गया। सुनो, अखिलेश यादव ने क्या बोला? जेल से रिहा होकर आया। अच्छा, आप वाक नहीं बोलने देते। बाप को बीजेपी के सांसद ने उसे माला पहनाई, हत्यारे को, पूरी बात को जिसने पुलिस के इंस्पेक्टर की हत्या की। अब सवाल का जवाब सब पे उठाओ, अब ये सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड, किस तरह से अतीक अहमद का बेटा और गुलाम, उन दोनों की एनकाउंटर में हत्या होगी और भाईचारा समाप्त हो रहा है? इससे बीजेपी भाईचारा समाप्त करना चाहती है। ये एंगल तो आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके आया या कोई और लेकर आया? ये तुष्टिकरण नहीं तो क्या है? केवल एक घटना को लेकर हम नहीं कह रहे हैं। अभी तो उसी पे करें? नहीं, सुन लीजिए। पुष्पेंद्र यादव का भी एनकाउंटर हुआ, कोई मुकदमा उसके खिलाफ नहीं था। आकाश गुजर का भी एनकाउंटर हुआ आगरा में, 21 साल का नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए आया था। पुष्पेंद्र की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। आप सुनिए, आपसे ये जो ट्वीट करा उस पे सवाल पूछ रहा हूं। आप पुष्पेंद्र यादव पे जा रहे हैं, गुज्जर पे जा रहे हैं, वो विषय नहीं, विषय सारे जुड़ते हैं जी। एक वो तिवारी, भाईचारा कैसे समाप्त हो रहा है? तिवारी को पुलिस ने गोली मारी थी लखनऊ में, भाईचारा कैसे? भाईचारा बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बताइए ना। तिवारी को गोली मारी थी, उसको योगी जी ने उनकी पत्नी को देना चाहिए था, मैं समर्थन करता हूं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा। 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया, सरकारी नौकरी दी, एक मकान दिया।
एक गुप्ता जी थे, गोरखपुर में पुलिस ने मार दिए थे, 40 लाख रुपए दिए, सरकारी शाइस्ता नौकरी परवीन दी। को भी इनाम देते थे। आकाश गुर्जर और पुष्पेंद्र यादव को 1 रुपया नहीं दिया, खोटी अठन्नी नहीं दी, न किसी को नौकरी दी। देखिए उनके आंसू भाईचारा भी नहीं कैसे पहुंचे। समाप्त हो रहा है, ये भाईचारा कैसे समाप्त हो रहा है, सुबह इसलिए भाईचारा समाप्त हो रहा है। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट करा, भाईचारा कैसे समाप्त हो रहा है, 30 सेकंड। अमीश, मैं जिस वक्त शोएब भाई ने मुझे बीच में काट दिया था, मैं यही उदाहरण आपको दे रही थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा इन लोगों ने ऐसे ही करी है। हम अमुक जाति के नेता हैं, हम अमुक संप्रदाय के नेता भाईचारा हैं। कैसे समाप्त हो रहा है? भाईचारा समाप्त नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी स्टेट है, सबसे ज्यादा जातीय विविधताएं वहां पाई जाती हैं, मुसलमानों की संख्या भी वहां बहुत है। डिवाइड एंड रूल करने के लिए ये कोई भी मुद्दा उठाकर डिवाइड एंड रूल करने के लिए ओके, शोएब डॉक्टर शोएब भाई, डॉक्टर शोएब जब भाई एक बार बताइए, डॉक्टर शोएब जब भाई काफी देर से वेट कर रहे हैं। डॉक्टर शोएब जब भाई सवाल बहुत सीधा है। जब शासन प्रशासन मुख्तार और अतीक के साथ होता था तब बहुत अच्छा स्वर्ण काल था, अब खराब काल है निश्चित तौर पर माफियाओं के लिए, और वो आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं आपसे बहुत साधारण सा सवाल पूछता हूं। सवाल पे आप जी, जवाब जी, दीजिए। नहीं, इसी का सवाल जवाब, मेरे पे छोड़ दीजिए। वो जी, आपको याद है उसका नाम जो उमेश पाल की हत्या में एक शूटर शामिल है, जो भाजपा जिला अध्यक्ष राहिल हसन, गुलाम हसन का भाई है, और ये उमेश पाल हत्याकांड में उस शूटर का नाम है। अरे रो तो आप रहे हैं, ये थोड़ी रो रहे हैं। उसका नाम छाती पता आप है लोग पीट आपको? रहे हैं, उसका नाम पता है? नहीं छाती पता आप लोग पीट रहे हैं। उसका नाम राहिल हसन है। वो भाजपा जिला अरे खराब आदमी का नाम क्यों याद रखना? मोर्चा का अध्यक्ष का भाई है, भाजपा का है वो, मैं और वो उत्तर देता हूं शूटर इसको। है इस उमेश पाल हत्याकांड में। पुलिस ने अच्छा, उसका आप नाम कह याद रहे किया है। ये सारे नाम याद आप नहीं कह रहे रहा उमेश आपको? पाल हत्याकांड में नाम याद नहीं रहा। अब मैं आप- बीजेपी का कोई व्यक्ति अरे सर, इन्वॉल्व मैं है, अपनी तो बात वो तो आप पूरी क्यों कर रहे रहा हैं? छाती क्यों पीट रहे हैं आप कहते हैं इतनी देर से नहीं बोले, बोलिए, फिर बोलिए, आप बोलिए। यहाँ से खुद ही बोलना, तो 24 घंटा आप ही बोलेंगे तो सारा शो आप ही कर लीजिए, ऑडियंस भी आप ही शो बन जाइए, हमारा है गेस्ट भी सर, आप ही कर बोलिए लीजिए, आप। एंकरिंग भी आप शो हमारा है सर, शो हमारा ही है। बोलिए बोलिए बोलिए। गेस्ट भी आप बन जाइए। मेहमान हैं। वो जो इन्होंने बोला था ना किराए का मकान है, वो आप किराएदार हैं अभी थोड़ी देर के लिए। बोलिए तो अगली बार से आप बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। ही गेस्ट बन जाना, आप ही एंकरिंग कर बोलिए लेना। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा कि हम किसी अपराधी, किसी गुंडे जैसे गुलाम हसन, अरे उनकी मां ही उसको लाश लेने से इनकार कर रही, तो मैं उनका क्यों समर्थन करूं? मैं बेवकूफ आदमी हूं क्या? अतीक का कौन समर्थन कर रहा है? जब प्रयागराज के लोग जो उनको समर्थन नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों समर्थन करें? हम उसका नहीं करें। हम इन फर्जी मुठभेड़ों पे आवाज इसलिए उठा रहे हैं अरे किसी फर्जी तय कौन करेगा अपराधी भाटी से, भाई, ये तो बताइए। वो नहीं है सहानुभूति। कौन आप तय करेंगे? अखिलेश यादव करेंगे? कि मुसलमान है फर्जी बोलने है? नहीं दे रहे। अच्छा, हिंदू मारा गया, ठीक है। ये कौन सी राजनीति का पैमाना ये है? पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट गजब है। इसके जरिए। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका अरे है। मुजफ्फरनगर दंगे आपके हुए पीछे थे, तेज हवा है। देख रहे थे अखिलेश अरे यार, ये यादव। अब आपकी बात है। 65,000 लोग जो है टेंट के नीचे थे, ये बता रहे हैं यहाँ पे। जलते घर को और देखने इसी को वालों, बताया, फूस का अच्छा, छप्पर आपका है। हाँ। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और अब मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जी, अगर लेकिन आवाज लेकिन नहीं लेकिन उठाएंगे नंबर तो तो अपराधी का लगेगा, नंबर तो अपराधी का लगेगा। ओके डॉक्टर अजालो, लेकिन नंबर किसका लग रहा है? जनता बस ये चाहती है कि हमें ऐसा शासक नहीं मिले जो रेप को भी जस्टिफाई करे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। यानी कुल मिलाकर अपराधियों के एनकाउंटर पर समाज में तो खुशी है, लेकिन कुछ इलाकों में सन्नाटा और मातम हो सकता है, कुछ नेताओं में मातम और सन्नाटा हो सकता है, लेकिन प्रदेश खुश है, देश खुश है, और सबसे बड़ी बात, अपराधी जिसने अपराध करा और जिसके परिवार के व्यक्ति को मारा, उसको शायद लगा होगा कि इंसाफ है। इसीलिए कई बार यह कहना पड़ता है कि इंसाफ के आगे सबको झुकना पड़ जाता है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार व्यूअर्स। एमपी में लगातार